नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की जो हमारी विषय वस्तु रहेगी वह है दैनिक पाठ योजना। बीएड प्रथम वर्ष के लिए है। कक्षाओं का अंतर है, बीएसटीसी में भी इसी तरह से बनाई जाती हैं पाठ योजनाएं। तो आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से डायरी में ये तैयार करनी है, क्योंकि अभी इंटर्नशिप होने वाली है तो वहाँ आपको डायरी किस तरह से मेंटेन करनी है ये सीख करके जाना है। तो कई तरह की वीडियो हमारे द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट की इस पर डाली जाएंगी। आज की जो हमारी पाठ योजना है वो होगी सामाजिक विज्ञान की। सबसे पहले इसके प्रथम पेज पर हम देखते हैं कि दैनिक पाठ योजना, यहाँ देखिए आप डला हुआ है। इसमें पहला जो है, जैसे कि आपको श्यामपट्ट पूर्ति करना, हमने श्यामपट्ट कौशल में सिखाया था सभी स्टूडेंट को, और जिन्होंने नहीं सीखा है तो वो यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ दिनांक है, फिर कक्षा है, कालांश है, विद्यालय का नाम है, ये सारी पूर्तियाँ यहाँ की जाती हैं। इसके बाद आपको मुख्य बात है ध्यान रखने की कि पाठ्य प्रकरण जो है उसका नाम। तो आज की हमारी जो है प्रकरण या टॉपिक रहेगा लोकतंत्र। पाठों की संख्या चली आ रही है पहले से ही, तो तीसरे नंबर का है। यहाँ से आपको ध्यान देना है, दो तरह के यहाँ उद्देश्य लिए हैं। एक उद्देश्य लिया है सामान्य, दूसरे हैं विशिष्ट। सामान्य उद्देश्य का मतलब शिक्षक रखता है कि ज्ञान कराने संबंध। तो ये हैं 6 उद्देश्य यहाँ लिए हैं: ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, ज्ञान उपयोग, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक, अभिवृत्त्यात्मक। ज्ञानात्मक का मतलब सामान्य जानकारी से है, अवबोध का मतलब सूझबूझ समझदारी से है, और ज्ञान और समझदारी जब हो जाती है तो उसका प्रयोग करना ज्ञान उपयोग कहलाता है, और उस ज्ञान का उपयोग कितनी कुशलता या निपुणता दक्षता के साथ आप करते हो वो कहलाता है कौशलात्मक। और पसंद नापसंद जो होती है विद्यार्थियों को जोड़ने का कार्य करता है अभिरुच्यात्मक। अभिवृत्त्यात्मक का संबंध है किसी भी व्यक्ति विशेष घटनाक्रम के प्रति आपका नकारात्मक या सकारात्मक दृष्टिकोण। तो इस तरह से ये दे दिए हैं सामान्य उद्देश्य। अब बात आती है अपेक्षित व्यवहारगत, जिन्हें हम विशिष्ट उद्देश्य के नाम से भी जानते हैं। यहाँ ज्ञानात्मक सामान्य ज्ञान करवाएगा, उसमें ज्ञान कराने के बाद विद्यार्थी में क्या परिवर्तन आता है उन चीज़ों को यहाँ आप नोट करते हो। तो यहाँ जैसे दिया है, इसमें विद्यार्थी लोकतंत्र के विभिन्न घटकों का प्रत्यय स्मरण, जो सीख रखा है उसके बारे में स्मरण करेंगे। प्रत्यय स्मरण, यहाँ प्रत्याभिज्ञान भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको हर एक विषय वस्तु की जो भी आप बनाओगे पाठ योजना, उससे संबंधित ये आपको दर्शाने होंगे। अब आती है यहाँ बात अगले उसकी कि सहायक सामग्री। शिक्षण कार्य कराते समय छात्र अध्यापक या अध्यापिका किन किन सामग्रियों का प्रयोग करता है उन सबको यहाँ आपको दिखाना है। तो लपेट फलक, ये जो रोलर बोर्ड होता है आपका, इसके अलावा चौक, डस्टर, संकेतक यानी पॉइंटर, श्यामपट्ट इत्यादि। इनके अलावा और भी आप कोई भी मॉडल, चार्ट, पाठ्य पुस्तक, इन सब का जो प्रयोग कर रहे हो वो भी आपके इसमें आएगा। फिर आती है विधि प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, कथन विधि, वाचन विधि, विभिन्न प्रकार की जिस विधि का आप प्रयोग करते हो उसके लिए आपका अलग से बना रहता है एक, उसमें तो आपको वहाँ दर्शाना है कि अब आपकी कौन सी विधि चल रही है। पूर्व ज्ञान, जो कुछ भी विषय वस्तु बताई जा रही है उसके बारे में बालक पहले से कितनी जानकारी रखता है ये कहलाता है उसका पूर्व ज्ञान। तो इतनी नॉर्मली जो जानकारियां हैं विद्यार्थी रखता ही है। अब बताते हैं आपको हम प्रस्तावना कौशल के बारे में। ये सारी पूर्तियां करने के बाद आप क्या बनाओगे? प्रस्तावना, जिसके बारे में आपको पहले बना दिया है। बहुत सारे वीडियो बना के आपको डाल दिए हैं, कई सारे उदाहरण आपको डाल दिए हैं। तो बिल्कुल प्रस्तावना वैसे ही बनेगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ से YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो। यहाँ जो प्रस्तावना की बात आती है, इसमें आपको इस तरह से प्रोफॉर्मा बनाना है। सबसे पहले क्रम संख्या का बनाना है, फिर छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रियाएँ, छात्र छात्रा क्रियाएँ, इस तरह से आपको लाइनें खींचनी है। प्रस्तावना में आपको 4 से 5 क्वेश्चन अधिकतम बनाने हैं, 3 से 4 भी रह सकते हैं, लेकिन अच्छा जो रहता है वो 4 से 5 का एवरेज रहता है। तो यहाँ आपको प्रस्तावना बनाने का तरीका बताया कि किस तरह से आपका जो पहले प्रश्न का उत्तर आ रहा है उसी से आप अगला प्रश्न बनाते हो। लास्ट का जो आता है समस्यात्मक प्रश्न आता है। प्रस्तावना आपके द्वारा जो बनाई जा रही है वो बहुत ही सहज सरल होनी चाहिए। जिस उस देश की पूर्ति के लिए आप विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहते हैं उस तक वो आसानी से पहुंच जाएं, उनको अच्छे से समझ आ जाए। छोटे छोटे प्रश्न हों, स्पष्ट रूप से पूछे जाएं। प्रश्नों की जो भाषा है वो बालकों के स्तर के अनुकूल प्रयुक्त
होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए ये सारी बातें इसमें आ रही हैं प्रस्तावना में, आप इसे पढ़ कर के देख सकते हैं कि हमारे देश में शासन का संचालन किसके आधार पर, संविधान, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, भारत का, भारत की शासन व्यवस्था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपस में इनमें तारतम्यता बनी हुई है। प्रस्तावना जब भी आप बनाते हो तो उसे तारतम्यता के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप आप पूछोगे, ऐसे नहीं कि एक के बाद आपने तीसरा। अगर पहले आपने प्रश्न 1 लिखा है तो वहाँ भी आप प्रस्तुतिकरण करते समय पहले नंबर 1 प्रश्न पूछोगे, उसके बाद 2, फिर 3, इस तरह से आपको क्रमबद्धता से आगे बढ़ना है। और जिसका पहले का उत्तर आया है अगला प्रश्न उसी से, तो तारतम्यता का भी आपको ध्यान रखना है। अब प्रस्तावना पूछने के बाद आप उद्देश्य कथन की घोषणा करते हो। जो टॉपिक आपको पढ़ाना है उसकी घोषणा करने के बाद आप श्यामपट्ट पर लिख देते हो। ये सारी चीज़ें आपको प्रस्तावना कौशल में बता चुके थे पहले। अब मुख्य बात आती है कि दैनिक पाठ योजना में आपको, यानी पहले जो हमने कौशल बनाए वो तो 5 से 6 मिनट के थे, लेकिन ये पूरी पाठ योजना आपको 36 मिनट की बनानी होगी। और कहीं सामान्य स्तर पर अपने उसमें 45 मिनट की भी ये बनाई जाती है। तो यहाँ आप इस विषय वस्तु में केवल सामाजिक विज्ञान के लिए ही नहीं, आप नागरिक शास्त्र का, इतिहास का और विज्ञान शिक्षण के, मैथ के, इन सब के स्टेप एक जैसे चलेंगे। बाकी जो भाषा वाले हैं यानी लैंग्वेज, हिंदी, संस्कृत, उर्दू इत्यादि ये हैं, इनके जो है पाठ योजना वो थोड़े से अलग स्टेप के आधार पर बनाई जाती है। तो यहाँ आपको गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास, इन सब के जो हैं स्टेप ये समान चलेंगे। अब ये स्टेप कौन से होंगे कि इन सभी में शिक्षण बिंदु जिनकी संख्या 3 होनी चाहिए, कम से कम 3 होना ज़रूरी है। 4 भी आप ले सकते हो लेकिन 3 ही हो पाती है। 36 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। अब पहला शिक्षण बिंदु लेंगे तो उससे संबंधित आप पाठ का विकास करने के लिए बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछते हो। ये विकासात्मक प्रश्न भी आपके 2 से 3 होने चाहिए। 3 ले सकते हो आप। ऐसे प्रश्न आपको लेने हैं जिनके बारे में विद्यार्थी थोड़ा सा चिंतन मनन करके उनका उत्तर देता है। तो यहाँ विकासात्मक प्रश्न देखिए बनाए गए हैं, इनके उत्तर छात्र छात्राएं देंगे। उत्तर इधर के उसमें लिख दिए हैं छात्र छात्रा क्रियाएं में। अब इधर जो श्यामपट्ट सारांश, सहायक सामग्री, विधि प्रविधि, इसके लिए ये जो दे रखा है, यहाँ आपको क्या करना है, इसमें लिखना है प्रश्नोत्तर विधि। इसमें नहीं लिखा है किसी विद्यार्थी ने। इसके अलावा अगर आप कोई भी मॉडल, चार्ट या विषय वस्तु प्रदर्शित कर रहे हो तो उसका मिनिएचर यानी छोटा प्रतिरूप आपको इस श्यामपट्ट सारांश की तरफ या सहायक सामग्री या जो भी है यहाँ आपको दिखा देना है। तो इस तरह से ये आपका पहला, सबसे पहले क्या होगा, प्रथम शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न। इसके बाद विकासात्मक प्रश्न के बाद छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन यहाँ रहेगा। जो आप समझाना चाहते हो उसकी आपको व्याख्या करनी है। ये कथन विधि रहेगी। कथन के माध्यम से स्पष्टीकरण किया जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है, क्या इसका राजनीति में योगदान है, संविधान में इसे कैसे दर्शाया है। ये सारी बातें यहाँ छात्र अध्यापक अध्यापिका समझाएगा और छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक इसे समझेंगे। इसमें जो मुख्य बातें आती हैं उनका लेखन कार्य श्यामपट्ट पर किया जाएगा। अब जो पढ़ा दी गई है विषय वस्तु उससे संबंधित उसी में से आपको बच्चों की समझ या उन्होंने कुछ सीखा या नहीं इसका पता लगाने के लिए बोध प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछेगी, छात्र छात्रा उत्तर देंगे। छात्र अध्यापक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि छात्र अध्यापिका ही। तो छात्र अध्यापक अध्यापिका के द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों की समझ या उनके सीखने का पता लगाने के लिए बच्चों के द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। और यहाँ आपको दर्शाना होगा प्रश्नोत्तर विधि। किस वाले में, शिक्षण सहायक सामग्री, विधि प्रविधि, इस वाले में। तो इस तरह से आप देख सकते हो इसके 3 स्टेप चलते हैं। सबसे पहले शिक्षण बिंदु आपने लिया है, उससे संबंधित आप क्या पूछोगे, विकासात्मक प्रश्न। दूसरे फिर क्या रहेगा, छात्र अध्यापिका कथन। और तीसरे आएंगे आपके बोध प्रश्न। अब अगले उस पर चलते हैं हम शिक्षण बिंदु पर। तो दूसरा जो हमारा शिक्षण बिंदु है, यहाँ देखिए ये दर्शा रखा है दूसरा शिक्षण बिंदु, कानून का शासन। तो वही प्रोसेस चलेगी जो आप ऊपर देख के आए हो। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, बहुत ही इजी तरीका है। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखोगे, आप अपने आप ही इसके आधार पर पाठ योजना का निर्माण
कर लोगे। तो दूसरा दे दिया है शिक्षण बिंदु। उसके बाद देखिए छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन होगा जिसमें उसके द्वारा समझाया जाएगा। ये सारी बातें आपको याद करके ले जानी है। डायरी आपको उठा करके बिल्कुल पीछे रख देनी है। परिवीक्षण करता उससे निरीक्षण करेगा आपका। आपको ये सारे प्रश्न वगैरह सब कुछ याद रखने हैं। और फिर पूछे जाते हैं बोध प्रश्न। इस तरह से अगला शिक्षण बिंदु आ जाता है। तो 3 शिक्षण बिंदु हमारे इसमें हो गए हैं देखिए, लेकिन सबके स्टेप वही रहेंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु आएगा, उसके बाद विकासात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न के बाद छात्र अध्यापक अध्यापिका कथन, और लास्ट में पूछे जाते हैं बोध प्रश्न। फिर दिया जाता है आपका मूल्यांकन कार्य। इसमें मूल्यांकन कार्य छोड़ रखा है। मूल्यांकन कार्य में आपके बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें सही गलत, रिक्त स्थान वाले या मिलान वाले, इन प्रश्नों के साथ साथ अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक और 1 या 2 क्वेश्चन आपके निबंधात्मक होंगे, जिनको आपको लपेट फलक पर भी बना के लाना है। जो रोलर बोर्ड होता है उस पर आप घर से बना के ले आइए, तो आपको वहाँ बोर्ड पर लिखने में इतना टाइम नहीं लगेगा। आप उसमें मिलान करवा सकते हो, रिक्त स्थान भरवा सकते हो, और जो बड़ा प्रश्न है वो विद्यार्थियों को आप गृह कार्य के लिए दे सकते हो। यहाँ मूल्यांकन कार्य बना नहीं रखा है इसमें, लेकिन आपको बनाना है मूल्यांकन कार्य। तो इस तरह से आज की ये छोटी सी हमारी पाठ योजना से संबंधित वीडियो है, जिसके आधार पर आप सीख सकते हो कि किस तरह से आपको 36 मिनट के लिए पाठ योजना तैयार करनी है। ये डायरी आपको प्रिंटेड दी जाएगी संबंधित संस्थान से, तो बहुत ही सहयोगी रहेगी ये आपकी कि किस तरह से पाठ योजना का निर्माण करें। आगे भी आपको सभी सब्जेक्ट की इसी तरह से एक एक करके वीडियो प्रेषित की जाएंगी, तो बराबर आप देखते रहिए, अभ्यास करते रहिए और अच्छे से अपनी पाठ योजना बनाना सीखिए, जिससे आपको जब स्कूल में जाएं तो वहाँ दिक्कत ना आए। आप अपनी विषय वस्तु अच्छे से तैयार करके रोचक तरीके से ले जाएं। डायरी को अच्छे से मेंटेन करके वहाँ आपको सारी पूर्तियाँ करनी है, और परिवीक्षण करता वहाँ पर आपकी पढ़ाई गई विषय वस्तु के अनुकूल आपको टिप्पणी डालेगा। तो इस तरह से आज की हमारी ये वीडियो थी सामाजिक विज्ञान की। आगे भी अन्य वीडियो देखते रहने के लिए आप बने रहिए बराबर हमारे यूट्यूब चैनल पर, और पाठ योजना को देखने के लिए, सीखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।